आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, आप जहां से भी जुड़े हैं। हमारे यहाँ अभी मॉर्निंग हो रही है और आप सबके वहां पे इवनिंग है। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर जुड़ने के लिए। आज जो मैं बात करना चाहती हूँ, कई लोगों को लगता होगा कि भाई हम पता नहीं राइट पाथ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कई बार होती है ना बातें। तो आज हम ऐसी 5 बातें करेंगे यूनिवर्स के साथ जुड़कर कि अगर हम जब कोई काम करते हैं या हम जो जीवन जी रहे हैं तो उसमें हमें कैसा महसूस होता है, क्या हम सही पाथ पे चल रहे हैं या हम नहीं चल रहे हैं। सो वो आज हम जानेंगे। तो जैसे कई बार होता है ना कि हम यूनिवर्स के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं या हम सोचते हैं कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं या हम कहीं पीछे तो नहीं छूट गए हैं। तो कई बार क्या होता है जब हम अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इनर वर्क की बात की थी, तो हम अपने हर शैडो एस्पेक्ट पर हम ध्यान देते हैं कि हमारे अंदर आत्मवंदन नमिता जी एंड आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं अपने साथ अपने शैडो एस्पेक्ट को देखते हैं, हमारा जो एक लाइट एस्पेक्ट एक शैडो एस्पेक्ट, लाइट एस्पेक्ट इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा होता है, एकता से जुड़ा होता है, ज्ञान से जुड़ा होता है, विजडम से। शैडो एस्पेक्ट हमारे अंदर जो मैनिपुलेशन है, जो ऐसी आदतें जो हम बहुत स्नीकी कहलाती हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, किसी को भला बुरा कह रहे हैं, कुछ हमको जलन फील हो रही है या गुस्सा आ रहा है या हमें अपैथी हो रही है, हम बेसिकली उसकी तकलीफ को नहीं समझना चाहते, देखना भी नहीं चाहते। तो हम कई बार अपने इन शैडो एस्पेक्ट्स को हम भूल जाते हैं कि ये शैडो एस्पेक्ट हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। तभी हम लाइट और डार्क या बोलते हैं लाइट और शैडो, जैसे होता है कि हमारा जो ये शैडो एस्पेक्ट है ये साथ साथ चलता है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या हम इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इनर वर्क के साथ क्या हम यूनिवर्स के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये बहुत इजी होता है। यूनिवर्स हमें 5 साइंस देता है अलाइन होने के लिए या अलाइन होते हैं। तो कई बार जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ साइकिल्स भी हैं जो चलती हैं, इन द सेंस की रिपीट होती हैं। जैसे कि हम आ, ऐसा बोलना चाहिए कि अगर कोई चीज बार बार आपके लाइफ में हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, वही साइकिल रिपीट हो रही है, हम ऐसा बोलते हैं। अब जैसे पानी गिरा जमीन पे गिरा, अर्थ पे गिरा। अब गिर रहा है, पानी गिर रहा है, कहाँ से गिरा? बादलों से गिरा। बादल कहाँ से आए? तो ये जो पानी जो जमीन पे गिरा, जब इस पे धूप पड़ती है, मिट्टी के अंदर जाता है, सूखती है मिट्टी, वो वाष्प बन के फिर उड़ता है, राइट। और फिर से वो पानी के रूप में फिर से हमें, तो ऐसी चीजें कंटिन्यूसली साइकिल जो है हमारे जीवन में, हर तरह की साइकिल्स रिपीट होती हैं। और तब हम समझ पाते हैं कि जो ये जीवन है ये भी एक गोल चक्र है जो चलता रहता है, कुछ ना कुछ हमारे सामने आता है जो पिछला भी होता है, और हमारे पास आगे बढ़ने का भी रास्ता होता है। लेकिन जो 5 ऐसे अलाइनमेंट वाली जो चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम यूनिवर्सली हम अलाइंड है, यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। तो क्या होता है, कई बार हमें अपने इसमें एक सिंक्रोनाइज नंबर्स दिखते हैं, हमको हमको सिंक्रोनाइजेशन दिखता है हर चीज में। हमें लगता है कि कोई चीज हो रही है, किसी रीजन से ये चीज हुई है, और फिर आपको उसका रिजल्ट आपको सामने दिखता है। कई बार आपको यूनिवर्स गाइड करता है सिंक्रोनाइज नंबर्स के रूप में। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मेरे सामने जो दिख रहा है या जो नंबर मुझे दिखाए जा रहे हैं, ये उसका मतलब क्या है। फिर आप उसको सोच के, आप बार बार रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, आप उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। कई बार आप ऐसा हो सकता है कि एकदम अचानक से आपको पास्ट के फ्रेंड्स आपको दिखने लगेंगे, पास्ट में आपके जो बचपन के दोस्त हो सकता है वो आपके जीवन में आए, कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। तो इसलिए क्या होता है, चीजें परफेक्टली अलाइन होने लगती हैं। आपको एकदम अचानक से किसी की याद आएगी, एकदम पास्ट ओल्ड बडीज, उनकी याद आएगी, आपको लगेगा कि पता नहीं आज अचानक से उसकी याद क्यों आ रही, क्योंकि वो भी आपको याद कर रहा है, कुछ ना कुछ रीजन है। और आप हो सकता है दूसरे दिन अचानक से आप उससे मीटअप करते हो या उसका फोन कॉल आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये इसे कहते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन, कि कोई चीज के बारे में आपने सोचा
और वो सामने, जैसे बोलते हैं ना, तथास्तु, हो गया, वो सामने मिल गया, आपने सोचा और हो गया। आप कल परसों ही किसी चीज टॉपिक के बारे में सोच रहे होगे और आज हो सकता है हमने वो बात कर ली, ये भी हो सकता है। तो जैसे हम अभी हम बात कर रहे थे कि मैं एनर्जीज के बारे में पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी, तो मैंने सोचा भी नहीं था, मगर किसी न किसी ने क्वेश्चन करा और हमें तब समझ में आया कि हाँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसके बारे में बात करनी है, या हम करेंगे इसके बारे में। तो एक तो ये सिंक्रोनाइज नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे लोग जो बहुत पास से जुड़े थे लेकिन अब आज हमको एकदम अचानक से हमको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, या हम उनसे, या उनका फोन आ गया, या हम वो हमारे सामने आ गए। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में जितने भी यूनिवर्सल लाइंड अप चीजें होती हैं, हमको जो चीजें करते चले जा रहे हैं, उसके साथ क्या होगा कि हमें लगेगा कि हम पता नहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं हम। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो अब आपका इंट्यूशन भी बात कर रहा होगा सभी को। जैसे आप जब अलाइंड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी को, हम सबको कहाँ जाना है? हम सबको जाना है वही 10 नंबर पे, 1 से लेके सबकी जर्नी 10 पे है। लेकिन क्या होता है, हमारी फ्री विल है, और हमारी फ्री विल के साथ हम अपनी फ्री विल के साथ चीजें चूज करते हैं। हम दो राहें पे खड़े हैं, जैसे वाई इंटरसेक्शन बोलते हैं ना, दो राह पे खड़े हैं। अब यहाँ चाहे यहाँ, हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, हो सकता है हमको लगे कि ये रास्ता ठीक नहीं, हमारे लिए ये रास्ता सही है, तो हम ये रास्ता पकड़ के चले जाते हैं। जाना कहाँ है आपको? आपको जाना 10 पे था, लेकिन हो सकता है यहाँ से करके वो मुड़ के आपको फिर से वो दूसरा रास्ता दिखाएगा। तो आप क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे चीजों को, उस वहां पर आप लर्न करोगे चीजों को, लेसन लर्न करेंगे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहुंचेंगे हम वही 10 नंबर पे, लेकिन हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है हमारे रास्ते बदल जाए, लेकिन पहुंचेंगे कहीं, वही घर पे पहुंचना है हमें। तो ये हम अलाइंड हो गए, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम अरे पीछे हो गए। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए आपको, लेकिन आपको जो चीज आपकी है वो आपको ही मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए अपने आप को रेडी होना बहुत जरूरी है, इनर वर्क करना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना, अपने आप को पहचानना। और जब आप इनर वर्क करते हैं तो ये जो यूनिवर्सली अलाइंड चीजें आपके साथ होने लगती हैं। फिर क्या होगा कि आपके अंदर जो कुछ ये शिफ्ट हो रहा है, जो इनर शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, आपको लगेगा एकदम स्पीड में चीजें चल रही हैं, एकदम स्पीड में। ऐसा लगेगा कि पता नहीं एकदम अचानक से ये सब क्या हो रहा है। अभी तो एकदम मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ थोड़ी सी स्लो स्लो चल रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ स्पीड में भाग रहा है, हर चीज भाग रही है। ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ केओस है, पता नहीं क्या चल रहा है, और आप करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, सोच रहे हो हुआ क्या, फिर से वो पास की एक चीज क्यों आ गई आपके पास, या ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस पर काम करना है। वो कियोस है, ये आपके ऊपर है कि अब आपको पीछे हटना है, समय लेना है, या आपको आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो कियोस आपके साथ इसलिए है, जैसे होता है ना, वो चक्रवाती तूफान आता है, अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी देखें तो क्या होगा, वो ऐसे गोल गोल घूमता हुआ उतना सुंदर दिखता है। बीच में आप सेंटर पे खड़े हैं उस स्टॉर्म के, जैसे बोलते हैं ना, स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं उसको। तो आप उस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, चारों तरफ हर चीज घूम रही है, लेकिन अगर आप उसके प्रति आप अपैथेटिक हो जाते हैं, बेसिकली आपको कोई फीलिंग नहीं होती, कोई चीज बदल रही है बदलने दो, कोई आ रही है कोई जा रही है, कुछ खराब हो रहा है कुछ, तो आप क्या सोचते हो, क्या करूं मैं, मुझे नहीं देखना है, नहीं सुनना है। तो उतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको एकदम अपैथी हो जाए, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है, ऑब्जर्व। और आपको काम तो करते ही रहना है, कर्म तो बंद ही है, मतलब आप कर्म करते ही चले जा रहे हो। बट द थिंग इज वी हैव टू बी अवेयर कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अपैथी नहीं। हमें एम्पैथी इसलिए फील होती है, दूसरों का दुख दर्द हमें महसूस होता है, लेकिन हमको उसके साथ एकदम जुड़कर अपने आंसू और ये वो सब नहीं बहाने, दुख नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना। कई बार हम लोगों से जुड़ते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, हो सकता है कि कोई इंसान, उसकी एनर्जी उस समय ऐसी चल रही हो, वो चिड़चिड़ कर रहा था, और वो आप एकदम वहां पहुंचे और अचानक से आपने वो ऊर्जा पिक कर ली, क्योंकि आप एम्पैथ हो। तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि आपके साथ चारों तरफ क्या चल रहा है। और ये जो क्योस है, ये आपको बेसिकली इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी वो जो तूफान जो आया हुआ है, वो शांत होने वाला है, अपने साथ चीजों को समेटते हुए ले जाएगा। जैसे जब तूफान आता है, टोर्नेडो आते हैं यहाँ पर, तो जो आते हैं तो क्या करते हैं, जो कुछ अलाइड नहीं होता है पृथ्वी पर, वो सब लेके चले जाते, उड़ जाते, चीजें तबाह कर देते हैं, लैंड की लैंड साफ हो जाती है, घर के घर गिर जाते हैं, ये सब होता है। वैसे ही हमारे जीवन में
यूनिवर्स क्या करता है, ऐसे तूफान लेकर आता है जहां पर कुछ चीजें बिगड़ती हैं, कुछ चीजें गिर जाती हैं, कुछ चीजें बनना शुरू कर देती हैं। टावर मोमेंट्स बोलते हैं उनको। तो टावर मोमेंट्स होते हैं आपके साथ। हो सकता है कुछ रिलेशंस काम नहीं कर रहे हो, कुछ काम काम नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें चल रही हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। तो ये शिफ्ट्स होते हैं आपके जीवन में, जहां पर जब वो शिफ्ट, जब आप चल रहा है तो आपको थोड़े समय के बाद पता चलेगा, कुछ समय के बाद, कि अब आप टोटली वो चीजें क्लियर होने लगी हैं कि क्यों ये क्योस आया आपके जीवन में, क्यों ये सब चीजें चल रही है आपको। ऐसा होगा, अब थर्ड पॉइंट है कि आप यूजुअली यू विल फील, नॉर्मली आप जैसे अपने काम के साथ आप एक्टिवली कुछ कुछ काम करें, लेकिन एक समय ऐसा आता है, इसको हम कहते हैं हर्मिट मोड। जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो उसको हर्मिट मोड कहते हैं। और दूसरा आता है आप यू फील अनयूजुअली काम। होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आज, या अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बिल्कुल अम, आराम से रहना है, मुझे चुपचाप रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। कोई कुछ भी बोल रहा हो, रिएक्ट नहीं करना है, शांत, अपने अंदर शांत। मैं शांत, मेरा मन शांत, मेरा शरीर शांत, मेरा दिमाग शांत, मैं खुश हूँ, बस जहां हूं मैं खुश हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो ये फीलिंग आती है ये सबको। तो अभी मेरा भी बीच में ऐसा कुछ समय आया था जहां मुझे लगा बस हो गया, बस कुछ नहीं बात करनी है मुझे, शांति रखो, चुपचाप सब देखते रहो, बस देखते रहो क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर मोड। और दूसरी चीज, यू फील अनयूजुअली काम। तो वो आपके साथ हो रही है चीजें, तो मतलब आप अलाइंड हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि लगे रहो मुन्ना भाई, आप अलाइंड हैं, चिंता मत करो, यू आर अलाइंड। इट्स जस्ट वो उस नजर से देखो, परसेप्शन चेंज करो। फिर एकदम अचानक से, अभी तक आपको लगा थक गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितनी, ऐसा क्यों थका थका लग रहा है, राइट? अमिता जी को ज्यादातर पता होगा अभी अभी उनको फील हुआ था, आई नो। बट द थिंग इज, अब एकदम अचानक से अमिता जी को लगने लगा कि वाह, टुडे आई फील एनर्जेटिक, मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो साफ सफाई हो रही थी ना घर की, आपके घर की, आपके टेम्पल की, आपके शरीर की, वो हो चुकी है। और अब एकदम अचानक से आपको जो है यूनिवर्स आपको एकदम एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको दे रहा है। वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपके अंदर ऐसे प्रस्फुटित हो रही है, और आपके रोम रोम में एकदम ऐसा लग रहा है कि अब मैं आज ये भी कर सकती हूँ, आज मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे को आज यहाँ जाना है, मेरे सारे पेंडिंग काम मुझे करने हैं, मुझे शेड्यूल बनाना है, आपके अंदर वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है ऐसे बोलना चाहिए और आप खुशी खुशी वो एनर्जेटिक फील करते हुए आप सारे काम करते हो, यू फील एनर्जाइज। तो जो यूनिवर्स है वो आपको बहुत सारी चीजें आपको बताएगा, और आपको ये नोटिस करेंगे आप अपने अंदर, ये बदलाव, चेंज, इन सबको आप महसूस करेंगे। पांचवा पॉइंट ये भी है कि आपको महसूस होगा कि आप जो जितने भी आपके सोल रिलेशनशिप्स हैं वो उभर कर आ रहे हैं। आपके आसपास अब ऐसे लोग हैं जो आज तक नहीं थे, लेकिन वो लोग हैं जो आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसको कहते हैं हमारी सोल फैमिली। तो वो सोल फैमिली आपका घर भी हो सकता है, घर के लोग भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई ग्रुप जहां पर आप अपने आप को, अपने विचारों का आप शेयर कर सकते हो, वो आपको समझ सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। हो सकता है आपके दोस्तों में कुछ ऐसे लोग हों, आज तक आप बहुत सारे अलग अलग दोस्तों के साथ आपने जल किया, मगर एक दिन एकदम अचानक से कुछ समय के बाद आपको लगा कि जैसे होता ना कि हम स्कूल में पांच छह अगर सब्जेक्ट्स हैं या तीन चार सब्जेक्ट्स हैं तो हम वो सब्जेक्ट्स लेते हैं। बचपन से क्या होता है, हमें उस तरह से पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ो तो सोशल स्टडीज पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री, सिविक्स, मॉरल साइंस या मैथ, हिंदी, संस्कृत, और जहां जहां जो कंट्री है उसकी वो लैंग्वेज, मतलब हर जगह की अलग अलग चीजें। तो आप क्या करते हो, हर चीज सीखते हो। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा और बड़े होते हो, फिर स्किल्ड लेबर वाली क्लासेस होती है, बेसिकली स्किल्ड, जहां आप अपने आप को स्किल महसूस करें, चाहे वो आप पीटी, पीएमटी, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ जो कुछ भी हो वो आप करते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग का ये सब कोर्स करते हैं। कॉमर्स से भी जुड़ा होता है, अकाउंटिंग से जुड़ा होता है। सो बहुत सारी ऐसी स्किल्ड वाली चीजें हैं। अब जैसे यूएस में है, वहां पे क्या वुड वर्क भी होता है, पॉटरी क्लासेस भी होती है, स्विमिंग भी होती है, तो गाना है, डांसिंग है, या थिएटर वर्क है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो आपके बेसिकली हाउ वेल लर्नड यू आर
एवरी फील्ड, वो देखते हैं कि आप कितना, केवल पढ़ाई को ही महत्व नहीं मिलता, यहाँ पे आप कोई वॉलंटियर एक्टिविटी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपके अंदर जो खूबियां रहती हैं वो धीरे धीरे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका जीवन केवल सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं चल रहा है, आपका जीवन बाकी चीजों से भी चल रहा है। तो यहाँ एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो वैसे यूनिवर्स आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट कराकर आपके साथ, आप धीरे धीरे, आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत तरह तरह के फ्रेंड्स बनाए होंगे, तरह तरह की चीजें अनुभव की होंगी, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ दोस्तों से छुट्टी हो गई होगी, मतलब उनसे अब बात नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आज तक आपके साथ अभी तक है। और आप सोच रहे हो कि ये आज तक क्यों है मेरे साथ, चाहे आप इससे कम बात करते होगे, लेकिन आप अफिनिटी आपकी उसकी तरफ नहीं होगी, लेकिन आज आपको वही सामने दिख रहा है, क्योंकि वो भी वैसा ही है जैसे आपको। अब आप अपना इनर वर्क करते हुए आप समझ पा रहे हो कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, और वही चीजें आपको उस इंसान में भी दिख रही हैं, या वो इंसान भी आपको उसी रूप में देख रहा है। इसलिए अब आप दोनों क्लोज आ गए। तो इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर लवर्स, इट कैन बी सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारी चीज, सोल फैमिली के लोग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली, यू अट्रैक्ट सोल रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। और ये बहुत बड़ा साइन है जहां पर आपको पता चलता है कि यूनिवर्स से आप अलाइंड है, यूनिवर्स आपको साथ लेके चल रहा है, आपको भूला नहीं है। बेसिकली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन हायर सेल्फ। आपको सोर्स जो है, यूनिवर्स जो है, जो मैसेज भेज रहा है, आप वो भी लेना शुरू कर देते हैं। आपको जो बेसिकली होता है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको वो जीवन में इसलिए भी आते हैं कई बार, कि हो सकता है कि आपको आपके जीवन में आगे चलकर उनका सपोर्ट प्राप्त हो और आप और आगे बढ़े, आपका सपोर्ट उसको भी प्राप्त हो, वो भी आगे बढ़े। इसलिए सोल रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए। और 1 second first, let me mute everyone. सो ये सारी चीजें होती हैं, और आप ऐसे लोगों को मिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर वही सेम फ्रीक्वेंसी जो आप रेडिएट कर रहे हैं, वही उस इंसान के अंदर है जो बाकी लोगों के अंदर आपको दिख रही है। तो अब आप क्या करेंगे, आप उससे अलाइंड, कई बार क्या होता है कि आपको फील तो हो रहा है कि ये सब चीजें हो रही है, लेकिन आर यू रियली अलाइंड? तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सही रूप में आगे तक लेके चलने के लिए, और उसी तरह आप अलाइंड रहें। तो आप डेली आप अफर्मेशंस डाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई एम ओपन टू रिसीव यूनिवर्सल गाइडेंस, आई एम ओपन टू डिस्कवरिंग माई पर्पस। और धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि आई नोटिस ऑल द सिंक्रोनाइज्ड signs that the universe is sending me. I attract all the soul relationships. I am open. जो आपको चाहिए आप उसके लिए ओपन, आप उसको क्लेम करें और ओपन रहें। तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आपको ग्राउंडिंग करनी है अपनी, बाहर जाएं, घास पे आप पैदल नंगे पांव आप चलें, 10-15 मिनट 20 मिनट चलें। और उसी सुबह उठने के बाद साथ ही साथ आप एक पेड़ को आप गले लगा सकते हैं, उसके साथ ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप ध्यान में भी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ग्राउंडिंग की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। नेचर वॉक कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि हमारा क्रिएटिव फ्लोज जो है वो रुक ना गया हो, तो उसके लिए अगर हमें फील होता है, स्टक फील होता है, तो आप मेडिटेशन से अपने वो क्रिएटिव फ्लोज को चालू कर सकते हैं। आप नेचर में जाकर वॉक कर सकते हैं, नेचर में पिकनिक आप कर सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं, जानवरों के साथ जुड़ सकते हैं। बेसिकली आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या और भी कोई प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप ध्यान में, जब हम और डीपर लेवल पे चले जाते हैं, तो हम थीटा डेल्टा थीटा पे हम चले जाते हैं। तो वहां पे भी जाके आप बाकी सारे मैसेजेस आप ले सकते हैं। तो आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहें, आप थैंकफुल रहें कि मुझे ये यूनिवर्स ने दिया, या थैंक यू यूनिवर्स। और दूसरी चीज, आप अपने अंदर जो है वो कर्ता भाव जो है उससे आप अलग हो जाए, कि मैं कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं करता। आप सोच रहे हैं कि आपके द्वारा हुआ है। आधी जिंदगी हम सब ने ऐसे बिताई होगी, मैंने भी बिताई, कि मैंने किया। अपने आप को बहुत वो करते हैं कि हमने किया। तो उस कर्ता भाव से अपने आप को निकालना है। तो इस तरह से आप अलाइंड होंगे कि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उसके साथ अपने आप को बांधे नहीं कि मैंने उसको ये मदद करके दी, या मैंने उसके लिए ये हेल्प किया। नो, यू आर नॉट डूइंग।
वो करते तो मास्टर्स ही हैं, वो ही कराते हैं, आप बस माध्यम हो, सिर्फ शरीर के रूप में आप माध्यम हो, और आप हो इसलिए वो मदद हो पाई, लेकिन वो कराते हैं, दिमाग में डालते हैं मास्टर्स। ओके, तो इसलिए हम सबको बहुत समझना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरे चारों तरफ ये क्योस है या नहीं है, क्यों है वो, आपको ये सब चीजें, बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। सो आई होप मास्टर्स, और दूसरी चीज जो अपना एनर्जी वर्क है वो उसको आप करें। एनर्जी वर्क क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो एनर्जी ही है, मैं जो बोल रही हूँ वो ऊर्जा निकल रही है, जो आप सुन रहे हैं वो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपके चारों तरफ हर कुछ, चाहे अच्छी हो बुरी हो, लेकिन ऊर्जा ही है। और कोई भी अगर आप नेगेटिव ऊर्जा से जोड़ते हैं तो उसको ट्रांसम्यूट करें पॉजिटिव ऊर्जा में। मैंने बहुत सुंदर वे बताया है, महसूस करें, मैंने नहीं बताया, मास्टर्स ने बताया है। तो हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ घूमती है, कॉस्मिक एनर्जी। अब इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ भी हमारे हर फिजिकल बॉडी, हमने वो साउंड वाली क्लास ली थी ना, जब मैंने 777 की क्लास कराई थी, तो साउंड की क्लास थी, और सीक्रेट ज्योमेट्री वाली भी थी, तो उसको जरूर देखना आप लोग, साउंड वाली पहले, फिर सीक्रेट ज्योमेट्री, या उसके पहले, जैसा भी आपको ठीक लगे। मगर यूनिवर्सल मैटर के साथ, मतलब हमारा जो फिजिकल मैटर है उसके साथ ये जो यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम एनर्जीज है, ये हर तल पे जुड़ी रहती है, और ये रेडी बैठी रहती है ट्रांसम्यूट करने के लिए हर नेगेटिव ऊर्जा को। तो आप उसको याद रखें कि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जो आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपके मन में, दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप आह्वान कर सकते हैं यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम एनर्जीज को। और आप सोचिए जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर, ब्रेन की हर एक ग्लैंड है, या आपका मन है, आपका हृदय है, आपकी शरीर है, आपकी हड्डियां हैं, अस्थि मज्जाएं हैं, मतलब बोन मैरो, एनीथिंग, मसल्स बोलो, सेल्स बोलो, हर चीज के साथ वो वायलेट फ्लेम एनर्जी जुड़ी हुई है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो कि मेरे शरीर में, मेरे चारों तरफ, मेरे अंदर, मेरे बाहर, ये वायलेट फ्लेम की एनर्जीज का मैं आह्वान करती हूँ, वो जागृत हो जाए, और मेरे अंदर का जो कुछ भी लोअर वाइब्रेशनल, जो भी मेरे लिए हायर गुड के लिए नहीं है, या मैं कोई भी अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चल रहा है, मेरे माइंडसेट में अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, आप वो सब उसको ट्रांसम्यूट करके आप पॉजिटिव ऊर्जा में बदल दें। और उसके बाद, ये तो आप कर रहे हैं, मगर उसके बाद ऑलवेज मेडिटेट एंड टेक द गोल्डन शावर ऑफ गोल्डन एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स। मतलब आपको ब्रह्मांड से सुनहरी ऊर्जा का आह्वान करते हुए, सुनहरे लाइट को आप अपने पूरे शरीर पे, हर जगह जगह आप उसको आप इनवाइट करें, और सोचें कि आप उस सुनहरी ऊर्जा से आप नहा रहे हैं, जैसे कोई झरना हो गया शुरू, और आप उसके नीचे बैठ के आप नहा रहे हैं, और पूरे शरीर के हर एक कण कण में उसको महसूस करके, और वो सारा, तो वायलेट फ्लेम एनर्जीज बहुत ज्वलनशील होती है, उसकी बहुत हाई इंटेंसिटी होती है। तो अगर वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को तब्दील कर सकती है, तो सोचो आपके शरीर के साथ क्या होगा। तो इसलिए उस गोल्डन एनर्जीज को इनवाइट करके, उसके साथ उसके बाद आपको काम करना है, और उसके बाद आप उसको लेट गो कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, यूनिवर्स से हम कैसे अलाइंड है ये महसूस करके। सुना तो आपने बहुत होगा, मगर उसको कैसे आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं अलाइंड हूं या नहीं हूं। और फिर अपने आप को अलाइनमेंट में रखने के लिए आप अपने साथ जो मैंने बताया, मेडिटेशन, नेचर वॉक, जानवरों के साथ मेल जोल, ये सब भी आप कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, सांसों के साथ आप जोड़ सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब कर सकते हैं। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर ले, और नहीं है तो हम ध्यान में सीधे बैठेंगे। किसी को कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, या कोई ऐसा क्वेश्चन किसी को पूछना था और नहीं पूछ पाए, क्योंकि जब ध्यान से उठते हैं तो उसके बाद आप सब लोग ऑलरेडी उसमें उस ऊर्जा में रहते हैं कि जहाँ मुंह बंद हो जाते हैं। सो एनीवन, चलो फिर ध्यान में बैठते हैं सीधे। वेरी गुड, कोई क्वेश्चन नहीं, क्या बात है, अब सबके टेस्ट लूंगी मैं। सो एनी हाउ, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, बट ये सत्य वाला मजाक था। सो चलिए, ओके मास्टर्स, सभी को बहुत सारा प्यार और प्रणाम। अब हम सब ध्यान में बैठेंगे, तो आलती पालती मार के आप बैठ जाए। अच्छा, वंदना जी का
ऐसा क्यों होता है कि पहले कोई नहीं हाथ रेस करता है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ना शुरू कर देती हूँ सब हाथ रेस कर देते हैं। तो वंदना जी, कहाँ गई आप? हाँ, यस, पहले कर दिया करो भाई, दिया था समय। बट एक्चुअली कोई- एक्चुअली मैम वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी, मैंने लिखा तो है हम्म, वायलेट एनर्जी वाला। एक्चुअली ये क्या है कि मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, आपने समझाया ना फिर भी, तो मैं वो एक बार फिर से समझना चाहती हूँ कि क्या जो समझना वायलेट चाहती फ्लेम है, हूँ? नेगेटिव ऊर्जा को हमें वहां पर भेजना है, और नहीं, वहां नेगेटिव से ऊर्जा को नहीं भेजना है, नेगेटिव ऊर्जा को नहीं भेजना है आपको। तो वायलेट फ्लेम की ऊर्जा, देखो अब आपका माइंड है, आपके माइंड में ख्याल आते हैं ना बेटी के लिए, क्या आते हैं ख्याल? कुछ नेगेटिव आते हैं जो आप बोलना नहीं है, बस आप सोचो, आते हैं ना? हाँ, बेटी हाँ, या जो भी है तो आते हैं कुछ नेगेटिव थॉट। अब ये नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं? डर। नेगेटिव तो है नहीं, डर, डर है, कंट्रोल है, राइट, बहुत सारी चीजें। तो हमारा जो ईगो नेचर है, हमारा जो ईगो माइंड है, वो क्या करता है? वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नहीं होता तो हम डर जाते हैं, क्यों? हम उस डर को, क्योंकि वो चीजें हमको लगता है कि ये होगी, लेकिन जो जिसने जो जैसा लेकर आया, जो सोल प्लान लेके आया, वो करेगा। बात आती है वायलेट फ्लेम की। मैं वायलेट फ्लेम क्या बोलूं, जैसे अब आपका दिमाग है, अब आप अपने दिमाग को पढ़ तो सकते नहीं हो, राइट, आपको दिख नहीं रहा, आपके अंदर है, आपके भीतर क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, चल रहे हैं। धीरे धीरे हम, कई लोग क्या होता है, उनकी एबिलिटीज होती है और हम एक दूसरे को, कोई आता ही है और हम उसको समझ जाते हैं कि वो क्या, किस भाव से आ रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं आपका दिमाग ऐसे पढ़ तो नहीं रही हूँ कि हाँ इसके दिमाग में लिखा हुआ अंदर जी के कि अच्छा ये बेटी के बारे में सोच रही है या अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है, सॉरी। तो हम बहुत कुछ पढ़, देख, मतलब दिखता नहीं, लेकिन हमें फील हो जाता है कि ये इंसान ये चीज बोला, तो हमारे ये जो एबिलिटीज है ये हमको बताती है। लेकिन अब आपको पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? आप ये सोचो कि आपके हर एक ऑर्गन, हर एक शरीर के हर एक सेल में, हर एक डीएनए में, डीएनए स्ट्रक्चर में, हर जगह ये वायलेट फ्लेम की एनर्जी मौजूद रहती है, मौजूद रहती है, हमेशा रहती है, सबके साथ रहती है। हमको सिर्फ एक ही काम करना है, उसका आह्वान कर देना है। लेकिन आह्वान करके जब हम उस पर काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, वो बहुत ज्वलनशील फ्लेम एनर्जी होती है। वो एनर्जी बहुत तेज होती है। आपके अगर सूक्ष्म विचारों को वो जला सकती है, तो आपका जो फिजिकल मैटर दिख रहा है उसको कितना जलाती होगी, उसको नष्ट कर सकती है, राइट? इसलिए, क्योंकि आपको इस जीवन के लिए ये शरीर चाहिए है, राइट, ये शरीर चाहिए, ये आत्मा चाहिए आपको, आत्मा है तब तक कि आपके शरीर में, और ये शरीर जो है जब तक कि है तब आप ये आत्मा के सारे कार्य कर पाओगे। ये शरीर नहीं रहेगा तो नहीं कार्य कर पाओगे। तो अब मैं ऐसा बता रही हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मेरे को पता चला, तो मैं आपको वो सब बताया कि, इसलिए साउंड एनर्जी की क्लास में भी मैंने बताया था आई थिंक वायलेट फ्लेम एनर्जीज के बारे में। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देखे जरूर, टाइम लेके पढ़ें, उसको समझें कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि शब्द पहले आया और फिर, लेकिन अब इन सब चीजों में हमारे जो सोच समझ में जो कुछ भी चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती है, और जैसे जैसे हम ध्यान में आ जाते हैं, फिर भी ये नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। जब हम अपने ऊपर कार्य करते हैं तब हम धीरे धीरे सकारात्मक सोचिए, इसलिए पत्री सर हमको बताते हैं ना कि अपनी सोच को सकारात्मक रखो, चमत्कारिक सोच रखो, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो चीज हो जाती है। तो जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने किसके बारे में, फैमिली से जुड़े हुए किसी भी इंसान के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं, वो सोच उस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर रहा है, आपके अंदर से जो रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडिएट हो रही है और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आप खुद ही उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो डर आपका खुद मैनिफेस्ट कर आ रहा है। तो वायलेट फ्लेम ऊर्जा क्या करती है, ये वायलेट फ्लेम ऊर्जा, ये बताया गया है कि आपके हर एक सेल पर, हर एक डीएनए लेवल तक, हर एक स्ट्रक्चर में, हर हेलिकल स्ट्रक्चर बोलो या जो भी बोलो, हर जगह ये मौजूद रहती है। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह तक, आपके भीतर, आपके हर फिजिकल मैटर पे, दुनिया में कोई भी फिजिकल मैटर हो उसमें वो वायलेट फ्लेम एनर्जी मौजूद है मतलब है। और इसको आप आह्वान कर, जब आह्वान कर देते हैं, तो वो वायलेट फ्लेम एनर्जी, कोई भी जो नेगेटिव, आप उसको अफर्मेशन के साथ बोलें कि मैं अपने भीतर, अपने बाहर इस वायलेट फ्लेम ऊर्जा को आह्वान करती हूँ कि मेरे अंदर का जो कुछ भी लोअर वाइब्रेशनल मैटर है, लोअर वाइब्रेशनल चीजें हैं, मैटर नहीं, थॉट प्रोसेस है, आप उसको दूर कर दें।
हर चीज ट्रांसम्यूट कर दे, ट्रांसम्यूट करके उसको सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर दे। वो अपना कार्य कर रहा है, अब वो कार्य करना शुरू हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी। जैसे आपको किसी के विचार नहीं दिख रहे हैं लेकिन आप फील कर सकते हैं, वैसे ही वो कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके बाद जब आपका ये, आप जब ध्यान में बैठते हैं, आपने आपने आह्वान किया, उसके बाद आप ये अफर्मेशन दें कि अब मैं गोल्डन ऊर्जाओं के साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं उसका आह्वान करती हूँ। यूनिवर्सल गोल्डन एनर्जीज का आह्वान करते हुए उनको इनवाइट करती हूँ कि मुझे वो गोल्डन शावर से, गोल्डन एनर्जी शावर से मुझे, मेरे को साफ कर दें। जो कुछ भी डेबरी था, डेबरी मतलब जो कुछ भी कचरा, जो कुछ भी बाकी रह गया, वो सब धो के साफ हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये अभी आप बता रहे हैं तो अब मुझे समझ में आ गया। लेकिन मैं ये सोच रही थी, अभी क्या है, मैं वो योगानंद परमहंस की वो पढ़ रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी। तो अभी लास्ट 10-15 डेज से मुझे इतना, मतलब पूरे शरीर में जलन मच रही है, ऐसे जैसे मिर्ची लगा दी हो ना किसी ने, इतनी उतनी बुरी तरह से। तो हम्म। मैं समझ नहीं पा रही कि ये क्या है पानी एक्चुअली। पिए। अब इसके साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी है जो मैंने कल ली थी, और परसों, उसके पहले, मतलब कल के और 2 दिन पहले। तो पार्ट 1 ओके। पार्ट 2 साइकिक एनर्जी के बारे में बताया था मैंने। तो जब हम किसी भी एनलाइटेंड मास्टर के बारे में बात करते हैं, किसी भी ग्रेट वन के बारे में बात करते हैं, असेंडेड मास्टर्स के बारे में बात करते हैं, कोई भी मास्टर है जो बहुत बड़ा मास्टर है, या कोई भी मास्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो आप उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी एबिलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अब आपके रोम रोम में वो ज्ञान जा रहा है, आपके हर एक सेल में जा रहा है। आप किसकी साइकिक एनर्जी का जुड़ गए हैं? परमहंस योगानंद महाराज को। अब जब वो ज्ञान आपको मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपका हर एक सेल उस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आप उस साइकिक एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं। तो वो साइकिक एनर्जी स्पेस में काम करती है, चारों तरफ स्पेस ही स्पेस है। आपके भीतर फिर हमारे पंच तत्व, पंच तत्व, फिर हुआ ये वाटर, इस उंगली को हम पानी से जोड़ते हैं, इसको हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, इसको हम आकाश से जोड़ते हैं, बीच वाली उंगली को, राइट, आकाश, ईथर, स्पेस। और इसको हम जोड़ते हैं आपके हवा से, इसको अग्नि से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपके पंच तत्व हो गए। तो वैसे ही बात ये है कि आपके भीतर ये सारे पंच तत्व हैं, लेकिन वो स्पेस भी है, और स्पेस में साइकिक एनर्जी है। जैसे ही आप किसी मास्टर के बारे में बात करते हैं, आप उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं। फिर आप उस तरह की सोच रखते हैं, उस तरह की कॉन्शियसनेस आ जाती है, सोच समझ, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए आपके अंदर जितना भी लोअर वाइब्रेशनल चीजें थी, अब उनकी क्लीनिंग हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि वो अग्नि के रूप में वो जो एनर्जी है वो आपको साफ कर रही है, आपकी ठीक। चेतना का और विस्तार हो रहा है। समझ आ गया। हाँ, थैंक यू। क्लियर। ओके, A+B=, आंसर आ गया, हमको मिल गया। यस ज्योति जी। मैम एक ये पूछना, जैसे हमने वायलेट फ्लेम एनर्जीज को जब बुलाते हैं तो उसके बाद उनको फिर वो भेजना भी होता है, या उसके बाद सीधा हमने गोल्डन को बुलाना है एनर्जीज को वो तो आपके शावर? साथ हमेशा ही है, लेकिन आप उनको बोल सकते हैं मेरे अंदर जो कुछ भी लोअर वाइब्रेशन है उसको आप ट्रांसम्यूट कर दें, और धन्यवाद कर सकते हैं कि आपने मेरे को, आपने मुझे मदद की और मेरे अंदर की जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल चीजें थी उसको ट्रांसमिट कर दी। तो ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गोल्डन फ्लेम एनर्जीज को इनवाइट करती हूँ, गोल्डन एनर्जीज को इनवाइट कर, फ्लेम नहीं, गोल्डन ऊर्जाओं को इनवाइट करती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो आई होप सभी के क्लियर हो गए हैं जो भी क्वेश्चंस थे मास्टर्स। ओके, सो चलिए फिर हम सब अब ध्यान में बैठते हैं, आलती पालती मार के आप ध्यान में बैठ जाए, अपने पाँव को क्रॉस कर लें। जो भी जमीन पे बैठ रहे हैं, तो आप मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सुनीता जी ने लिखा है वॉइस ब्रेक हो रही है, सो आई डोंट नो, किसी मेरी आवाज आप लोग को सुनाई पड़ रही थी जब मैं बोल रही थी ठीक से? ओके, शायद आपका इंटरनेट का इशू होगा सुनीता जी, मे बी, बट एनी हाउ मास्टर्स। तो आप सब अगर चश्मे आप पहने हैं तो आप चश्मे उतार लें। ओके, और अगर आपको पानी पीना है तो थोड़ा पानी पी के बैठे, पानी पी के ऐसे अगर बैठेंगे तो अच्छा ही रहेगा जब आप ध्यान में बैठते हैं। थैंक यू कुलदीप जी। तो आप जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा पानी पीकर बैठा करें,
उसके अलावा आप अपने, तो चलिए आज हम गोल्डन फ्लेम एनर्जीज और वायलेट फ्लेम एनर्जीज और गोल्डन एनर्जीज के साथ काम करेंगे। तो आप सब अपने और आपको अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करना है और आलती पालती मार के बैठ जाए। जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं पैर मोड़ के, तो आप चेयर या सोफा पर बैठे, पाँव को आप पूरी तरह रिलैक्स करते हुए चेयर या सोफा पर बैठते हुए अपने टखनों के पास से पाँव क्रॉस कर लें। जो ध्यानी बिस्तर पे बैठते हैं, ध्यान रहे, अवेयर रहेंगे कि आप सोएंगे नहीं। आप अपने पाँव को सीधा करते हुए और टखनों के पास से आप क्रॉस कर लें। इस प्रकार ऐसे सीधे रखेंगे पाँव को और क्रॉस करेंगे टखनों के पास से। अब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखेंगे और अपनी सांसों के साथ एक होने की कोशिश करेंगे। तो पहली कुछ सांसें आप लंबी गहरी लेकर और आराम से सांसों को बाहर मुंह से छोड़ सकते हैं या नासिका से, जो आपकी इच्छा हो। और फिर हम आनापान सति ध्यान के साथ अपने शरीर को स्कैन करते हुए रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सब 3-4 लंबी गहरी सांसें लें और मुंह से सांसें छोड़ सकते हैं। जिनको पिरामिड लगा के बैठना है, पिरामिड लगा के बैठे मास्टर्स। अपनी हर एक सांस को अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे करते हुए महसूस करना है। हम शरीर के हर एक भाग को महसूस करेंगे और उसे रिलैक्स करते जाएंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे साथ जुड़े हुए परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन और सभी ध्यानी मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो अपने शरीर के चारों तरफ हम सब एक सुरक्षा चक्र महसूस करेंगे, बनाएंगे, निर्मित करेंगे अपनी काल्पनिक शक्ति से। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बबल के रूप में महसूस करें, जो सफेद ऊर्जाओं के साथ निर्मित हुआ है, पारदर्शी है, अभेद्य है। आप इस सुरक्षा चक्र के भीतर पूरी तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, डायगोनली हर तरह से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम वायलेट फ्लेम एनर्जीज का आह्वान करेंगे जो हमारे भीतर है, हमारे चारों तरफ, हमारे हर फिजिकल मैटर के साथ जुड़ी हुई है। हम इस वायलेट फ्लेम एनर्जीज का हम आह्वान करेंगे अपनी हर एक सांस के साथ। प्राण वायु की ऊर्जाओं को अपने शरीर के हर एक भाग में महसूस करते जाएंगे। हमारे भीतर कुछ भी अगर नकारात्मक सोच विचार है, हम इस वायलेट फ्लेम एनर्जीज को गाइड करेंगे कि वहां वायलेट फ्लेम एनर्जीज हर उस नकारात्मक सोच को, नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट कर दे गोल्डन एनर्जीज में, पॉजिटिव एनर्जीज में। अपने सर के हर एक भाग को महसूस करेंगे सांसों के साथ। हर एक सांस भीतर आते हुए हमें ठंडी महसूस हो रही है, ठंडक लग रही है हर एक सांस। हमारा जो भी तनाव है, ये सांसें उसे दूर कर रही हैं।
हमारे फोरहेड पर यानी माथे पर इन सांसों को अंदर जाने दें। दाएं और बाएं ब्रेन में इन सांसों को महसूस करें वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं के साथ। आपके पूरे शरीर में और शरीर के भीतर इन वायलेट फ्लेम एनर्जीज का हम आह्वान करते हैं, जो हमारे हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल को, उसकी ऊर्जाओं को, अगर कुछ भी नकारात्मक है उसे सकारात्मकता में बदल देंगी। ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कैरोटिड ग्लैंड में पूरी तरह सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी सांसों को महसूस करें। एक सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति, सकारात्मकता से भरी हुई, प्रेममयी लग रही है। अपने पूरे शरीर में इन सांसों को महसूस करते रहें। सर के बिल्कुल पीछे का भाग, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसे महसूस करेंगे और उसके भीतर अपनी सांसों को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। हमारी हर एक सांस हमारे पूरे चेहरे को और हमारे चेहरे से जुड़े हुए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, ये वायलेट फ्लेम एनर्जीज ट्रांसमिट कर रही है और हर एक सांस नासिका से भीतर आते हुए हमारे पूरे चेहरे को हल्का कर रही है। हमारे गालों को, हमारे गालों की हड्डियों को, जबड़े को, हमारे आंखों के भीतर, हमारे कानों के भीतर इन ठंडी सांसों को महसूस करें। हमारी हर एक सांस अब हमारे गर्दन, गले और गले के भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। हमारी आवाज में भी, थायराइड ग्लैंड में भी जो कुछ नकारात्मक है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे भी हम वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं के साथ ट्रांसम्यूट करने का आह्वान करें। बंद पड़े हुए सारे रास्ते जो हमारी आवाज को बंद करके बैठे, उसे हम खोलें, खुल जाए। अपनी हर एक सांस को अपने गले के भीतर, आपके गट में, आपकी आवाज में, आपके थायराइड ग्लैंड में, आपकी गले की मांसपेशियों में, गर्दन पर महसूस करें। हर एक सांस
अपने कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, हाथों की हथेलियों को, कलाई और आपकी उंगलियां, सभी कुछ इन सांसों के साथ जुड़ चुकी है। अपने कंधों को रिलैक्स करें, कोई भी टाइटनेस है, जकड़न है, उसे ढीला करें। अपनी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर, आप इसे सीधा करके बैठेंगे। टाइट नहीं करना है, लेकिन सीधे जरूर बैठें। जो भी मास्टर्स जिनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कृपया करके आप अपने नेटवर्क को चेक करें, अपना फोन या इंस्ट्रूमेंट चेक करें। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें मास्टर्स। जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा रखते हैं, हमें हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को आसानी होती है अंदर आने में। सर से लेकर पांव तक ये ऊर्जाएं काम करना शुरू कर देती है। जब हमारा पूरा ध्यान सांसों पे होता है या हम विचार शून्य होते हैं, तो अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं और महसूस करते रहें कि हमारे अंदर जो कुछ भी नकारात्मक है, नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है, सोच विचार है, वो सब बदल रहा है सकारात्मकता में। आप खुद ही जानते हैं अपने बारे में कि आपके भीतर ऐसी कौन सी सोच है या विचार है या ऐसे कौन से बोल हैं हम महसूस करते हैं, आप अनुभव करते हैं, जो आपके शरीर के हर एक भाग में मौजूद है। उसे आप नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ट्रांसम्यूट करें वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं से उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं और सकारात्मकता में बदलते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, इन भागों में अपनी सांसों को लेकर जाएं और वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को भी महसूस करें। हर एक सांस खींचते हुए महसूस करेंगे आपका टेल बोन, रीढ़ की हड्डी से जो निचले भाग से जुड़ा हुआ भाग है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, वहां से लेकर आपकी गर्दन तक ये सांसें आप खींच रहे हैं और आसानी से आप सांसों को नासिका से बाहर छोड़ रहे हैं। सामने से लेकर मल द्वार तक सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। नासिका से लेकर आपके एनल रीजन तक सांसों को छोड़ें और फिर अपने मूलाधार से लेकर वापस अपने ब्रेन स्टेम तक सांसों को खींचें और छोड़ते हुए, नासिका से छोड़ते हुए मूलाधार तक सांसें छोड़ें। जैसे कोई साइकिल है, नासिका से सांसों को छोड़ते हुए मूलाधार तक महसूस करें कि आप सांसों को छोड़ रहे हैं और जब आप सांसें खींचें मूलाधार से लेकर पीठ से लेकर ब्रेन स्टेम तक, यानी कि गर्दन के पीछे तक आपकी सांसें उठ रही हैं और आप रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। आपकी छाती और आपके पेट पर आप ध्यान लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले अपने छाती पर ध्यान देंगे। हमारा हृदय और हमारे फेफड़े,
ये कैसे जुड़े होते हैं नकारात्मक ऊर्जा से। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, उनको जज करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, या किसी के अपशब्द हमें चुभ जाते हैं हमारे हृदय में, हमें बुरा लगता है, चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी के बारे में हम गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं, कई बार दूसरों के शब्द हमें इतने बुरे लग जाते हैं कि हमारा हृदय अच्छा सोच ही नहीं पाता और हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। और जैसा आप सोचेंगे, महसूस करेंगे, वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वही आप रेडिएट करेंगे और वही आप अट्रैक्ट करेंगे। कई बार हम सब अपने परिवार के साथ जुड़कर, न केवल परिवार ही नहीं, जहां हम कार्य करते हैं, चाहे हमारे दोस्त हो जिनके साथ जुड़े हैं, जहां कहीं पर भी जाते हैं, कई बार हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बोल नहीं पाते। हमारे फेफड़े भी इसलिए काम करना बंद कर देते हैं, हमारा हार्ट ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो अपने हृदय को खाली करेंगे, वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का आगमन करते हुए हमारे हृदय और लंग्स उन्हें महसूस करें हर एक सांस के साथ। खुलकर सांस लें, अपने हृदय और फेफड़ों को भर लें और जब सांसें छोड़ें, महसूस करें सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी हमारे भीतर है, फेफड़ों और हृदय में ट्रांसम्यूट हो रही है सकारात्मकता में, और सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। इस प्रक्रिया को 8-10 बार करें अपने हृदय में, फेफड़ों में, सांसों के साथ महसूस करते रहें। धीरे धीरे अब सांसें लेंगे और धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे। खुलकर सांस लेना है लेकिन अपनी हर एक सांस को अपने पेट में आते हुए महसूस करेंगे।
सांसों के साथ वाइल्ड फ्लेम की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे अपने पेट के सभी ऑर्गन्स, आपका लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, आपकी किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके रिप्रोडक्टिव भाग यानी कि जननेंद्रियां, सब में इन वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को सांसों के साथ कार्य करता हुआ महसूस करेंगे। भीतर आती हुई हर एक सांस पेट के हर एक भाग में पहुंच रही है, हर एक ऑर्गन में, और हर एक ऑर्गन के हर एक सेल में, उसके सेल के न्यूक्लियस में, टेलोमियर्स में, डीएनए में, हर जगह ये सांसें सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह तक पहुंच रही है। और हर एक सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे हमारा हर एक शरीर का भाग हल्का होता जा रहा है। सारी ये भारी ऊर्जा जो नकारात्मक है ये दूर हो रही है। और सकारात्मकता में बदलती जा रही है। पेट को फुलाकर सांस लेते रहें और सांसें छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांसें बाहर छोड़ें। अपनी हर एक सांस को अपने हिप्स से लेकर आपके पांव की उंगलियों तक महसूस करना है। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे हिप्स, हमारी जांघें अंदरूनी और बाहरी, हमारे घुटने, पांव की पिंडलियां, पांव से जुड़े हुए टखने, एड़ियां, पांव के तल, पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करते हैं। ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हमारे धड़ के और नीचे, लोअर हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी को भी नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर रहे हैं। हर एक सांस के साथ महसूस करें आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, हड्डियों के अंदर, आपकी अस्थि मज्जाओं में यानी कि बोन मैरो में भी ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं और सांसें पहुंच रही हैं। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ जो कुछ भी नकारात्मक है, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं उसे सकारात्मकता में बदल दें। मदर अर्थ के साथ जुड़ेंगे मास्टर्स।
मदर अर्थ में अपनी ऊर्जाओं को हम सब ग्राउंड करेंगे। हमारी मदर, मदर अर्थ और हमारे फादर, जिसे हम फादर स्काई कहते हैं, आकाश कहते हैं, हमारे सहस्त्रार, हमारा कनेक्शन हमारे फादर स्काई के साथ, हमारे सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, शिव के साथ और पृथ्वी से जुड़कर मदर के साथ, माँ के साथ, पृथ्वी के साथ, दोनों ही ऊर्जाएं हमें माता और पिता की ऊर्जाओं से जोड़ता है। अब हम सब ब्रह्मांडीय गोल्डन ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। महसूस करेंगे हमारे पूरे शरीर पर, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारे सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, ये ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाएं हर उस वायलेट फ्लेम एनर्जी ने जहां जहां काम किया है, हर उस जगह ये सुनहरी प्रकाश की ऊर्जाएं हमारे भीतर और बाहर, हमारे चारों तरफ झरने के रूप में हम सबको अपनी ऊर्जा से निला रही है। सर से लेकर पांव तक इन ऊर्जा को महसूस करना है। हर एक सांस के साथ अपने आप को जोड़े रखना है और महसूस करते रहना है कि ये झरने के समान सुनहरे प्रकाश की ऊर्जाएं हमें मिला रही हैं, हमारे ऊपर गिर रही हैं, हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं और हर तल पर हमें साफ कर रही हैं। जो कुछ भी बच गया है वो धुल रहा है, साफ हो रहा है। वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर पर, हमारे भीतर बाहर इस वायलेट फ्लेम की ऊर्जा ने सब कुछ सकारात्मकता में तब्दील कर दिया। सुनहरी प्रकाश की ऊर्जाओं को अपने भीतर, बाहर, सर से लेकर पांव तक महसूस करते रहे, झरने के समान इन ऊर्जाओं और अब सांसों के साथ जुड़े रहे। पूरा ध्यान अब सांसों पर।
अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक सांस, हर एक क्षण लेते रहे। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ये सांसें बहुत ही निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसें जो हमें परम शांति, परम आनंद की अनुभूति करा रही है। हर एक सांस को महसूस करते रहे, अवेयर रहे। सुनहरी ऊर्जाओं को जो ब्रह्मांड से शुरू हो चुकी है, तेजी से हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पांव की उंगलियों तक इस ऊर्जाओं को महसूस करें अपने भीतर, झरने के समान, इस नदी के समान, इसके बहाव, इसकी ऊर्जाओं को अपने भीतर महसूस करें।
सर से लेकर पांव तक इस गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा को अपने भीतर बहने दें। अपने हर उस जगह को इस ऊर्जा से ठंडा करें। सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा अपने भीतर और बाहर, प्रकाश ही प्रकाश, सुनहरा प्रकाश महसूस करें। आपके विचारों में, आपके माइंड में, ब्रेन में, आपके गले में, आपकी छाती में, हृदय और फेफड़ों में, आपके पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, 33 वर्टिब्रो में, आपके कंधों में, हाथों में, हाथों की उंगलियों तक, आपके पीठ में, आपके पेट में, पेट से जुड़े हुए हर एक ऑर्गन में सुनहरे प्रकाश को महसूस करें। पांव से जुड़े हुए हर भाग में महसूस करें। अपनी इस सुनहरी ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे। मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे। उनकी ग्राउंडिंग, स्टेबलाइजिंग एनर्जीज को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा और आराम स्थिति में आता हुआ महसूस करें। सर से लेकर पांव तक अपनी हर एक सांस को अपने भीतर आने दें और आराम से बाहर जाएं। ये सांसें आपको पूरी तरह निर्मल, कोमल, स्वस्थ कर रही हैं। आपका शरीर आपको हल्का महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाएं। इन गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं को, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का धन्यवाद करेंगे। आवाहन करेंगे हम यूनिवर्सल गाइडेंस। हम सब रेडी हैं, ओपन हैं इस यूनिवर्सल गाइडेंस को रिसीव करने के लिए। अपने पर्पस को जानने के लिए हम सब ओपन हैं, रेडी हैं।
अपने चारों तरफ मौजूद इस सकारात्मक ऊर्जा सांसों प्राण शक्ति को, प्राण वायु आता हुआ महसूस करते रहेंगे। हमारे साथ गुजरा है हर एक क्षण, हम जिस तरह से भी अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, अपनी दिनचर्या में अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाकर रखेंगे और ध्यान रखेंगे हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमें यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या साइंस भेज रहा है, क्या दिखा रहा है। मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है मेरे भीतर का ही प्रतिबिंब है। जो मेरे भीतर हो रहा है वही बाहर प्रतिबिंबित हो रहा है। हर एक सांस को अपने भीतर प्रेम, शांति, सकारात्मकता लाते हुए महसूस करें। हम सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। हमारे भीतर और बाहर सकारात्मकता है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं। हम अपने साथ इस हायर पावर को, हायर वाइब्रेशनल गुड को अपने साथ जुड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स और गाइड्स का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। केवल और केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक क्षण, हर एक सांस बेहद कीमती। हर एक क्षण का सदुपयोग करें, अपने और भीतर और गहराई में उतरते रहें।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने अपने सांसों के साथ ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में शामिल हैं। अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाए मास्टर्स। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे, हर एक ऑर्गन का, हर एक सेल का, हर एक डीएनए स्ट्रक्चर का जो हमें मिला है, जो हमारे अंदर है। गोल्डन प्रकाश की ऊर्जाओं का धन्यवाद करेंगे, वायलेट फ्लेम एनर्जीज का धन्यवाद करेंगे आज के इस कार्य के लिए। मदर अर्थ का शुक्रिया करेंगे उनकी ग्राउंडिंग स्टेबलाइजिंग एनर्जीज के लिए, और ये पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया जो हमें अलाइंड रख रहा है, हमें मदद कर रहा है अपने साइंस के द्वारा, बता रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। जो भी रास्ता हम पकड़े वो सत्य से जुड़ा, जो हमें हमारा पर्पस दिखाए, जिससे हम अपने कार्यों को हमारे सोल प्लान के कार्यों के साथ कर पाए, आगे बढ़ते रहे, क्रिएटिवली फ्लो स्टेट में रहते हैं। हमारी सोच स्वस्थ सोच विचार के साथ जुड़ जाए, सकारात्मकता के साथ चमत्कारिक सोच हो जाए। हम अंदर से लेकर बाहर हमेशा स्वस्थ हैं, सामर्थ्य है, हम सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी, और हम इसका धन्यवाद करते हैं, यूनिवर्स का शुक्रिया। सो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे, अपने गर्दन को सीधा करेंगे, सर को सीधा करेंगे, और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की सभी उंगलियों को महसूस करते हुए उसे ओपन करेंगे। अपने हाथों के उंगलियों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जब भी आप सब रेडी हो, आप सब वापस आ सकते हैं, और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो ध्यान में बैठे रह सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में ध्यान करने के लिए, ग्रुप की एनर्जीज बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जो भी ध्यानी ध्यान से बाहर आ चुके हैं, जो पानी चार्ज करना चाहते हैं तो हम चार्ज कर लेते हैं, फिर हम किसी की अगर कोई भी क्वेश्चन है तो लेकर हम सेशन समाप्त कर सकते हैं। तो अगर आप सब रेडी हैं तो धीरे धीरे आप भी अपने दोनों हाथों में एक ग्लास जग, वाटर बॉटल, पानी का ग्लास, जो भी आपके पास मौजूद हो, उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ेंगे और अपने चेहरे को देखते हुए, चेहरे का प्रतिबिंब इस पानी में देखते हुए इंटेंशन डालेंगे। आप सब जल को
जग में, ग्लास में पकड़ते हुए दोनों हाथों से आपने अफर्मेशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सकारात्मकता, सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी व्यक्ति, सभी परिवारजन स्वस्थ हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ साथ में एकता के साथ हम ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे साथ सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है, सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट में काम करता है। मुझे चारों दिशाओं से, आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ सकारात्मकता है, प्यार है, प्रेम है, शांति है। मेरे सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आर्कएंजल सभी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से, स्वस्थता से भर जाता है। सो माय डियर मास्टर्स, इस जल का हम सब धन्यवाद करेंगे, अपनी सृष्टि का, मदर अर्थ का, फादर स्काई का, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करेंगे। सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और हमारे सभी गुरुजनों का, गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, इस सुरक्षा चक्र का, इस ध्यान का शुक्रिया, वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं का शुक्रिया, सुनहरी ऊर्जाओं का शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। So thank you everyone, thank you so much masters. आई होप सबका ध्यान बहुत अच्छा रहा हो और बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के अगर कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम सेशन समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू गजेंद्र जी, लव यू, लव एवरीवन, थैंक यू। यस सुनीता जी, आत्मवंदन सुनीता जी, आत्मवंदन, आत्मवंदन मधु जी और सभी मास्टर्स को थैंक यू। ढेर सारा प्यार और आत्मवंदन। बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत आनंद आ रहा है। 2-3 दिन से जो भी आप करा रहे हैं, आज तो सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा। मैं थैंक यू, सुबह भी फ्री होती हूँ तो वापस लगा के चर्च करती हूँ मॉर्निंग। क्या बात है, कुछ वंडरफुल। नहीं समझता। और मैं तृप्ता जी को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। उनका कल मैंने रात में देखा वीडियो, मैं भी देख बहुत नहीं पाई हूँ, प्यारा, मैं भी देख नहीं हाँ, पाई हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वीडियो था। बहुत बहुत आपको बधाई और बच्चों को प्यार। बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ब्रेव लेडी है कहना चाहिए। सो थैंक यू मास्टर्स, बड़ी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टर तृप्ता जी का एक वीडियो है जो उन्होंने शेयर किया था, मे बी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, बट एक्चुअली मैं खुद ही नहीं देख पाई हूँ। तो जब तक कि मैं खुद नहीं देख पाती तो मैं कोई चीज डाल नहीं पाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बस मेरे साथ सब्र करें, क्योंकि मेरे पास आपको सबको मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ
बहुत अच्छा वीडियो अब सुनीता जी ने देख लिया तो अच्छा ही होगा, सो इसलिए ये बहुत अच्छा, मैंने रात में देखा, फिर मैंने सोचा था कि आपको बोलूंगी, आप डाल हाँ देना। हाँ, नहीं नहीं, इन्होंने भी कहा था, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, जब तक कि मैं वीडियो देखती नहीं हूँ तो मैं डाल नहीं पाती हूँ। और दूसरी चीज ये, आप सबको मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, बट सभी को मैं बता रही हूँ, मेरे को इतने वीडियोस भेज रहे हैं, इतने कि मैं ओवरवेल्म हो गई, मुझे लग रहा है मैं क्या देखूं, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी चीजें, और घर के भी काम है मेरे। सो एनी हाउ आई वोंट गो देयर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं बहुत गिने चुने ही जो कुछ पढ़ के, अगर टाइम मिल गया तो पढ़ के डाल देती हूँ। और मैं खुद अपने लिए भी, जो मेरे को खुद जो फोकस करती हूँ वो भी नहीं देख पा रही हूँ, इतने सारे हो गए। बट मैं सोची कि चलो मैं इनका, और तृप्ता जी को मैंने कहा कि मैं जरूर देखूंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है मगर मैं जरूर देखूंगी मास्टर्स। सो बट थैंक यू सुनीता जी। और तृप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। बहुत बहुत थैंक यू प्यार, तृप्ता जी, बहुत बहुत आपने प्यार और इतने प्यार प्यार। से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। आपका मधु थैंक यू जी सो बहुत मच। धन्यवाद। आज का ध्यान बहुत सुपर था, इट वॉज ब्यूटीफुल। तो वो मधु जी का बात ध्यान आपकी, हमेशा ही अच्छा होता है हाँ, है बस ना वो मधु हर जी? रोज रिजुविनेट होता है ना, तो हाँ इसलिए जी, हर रोज हमें कुछ उनको नया धन्यवाद तो जागता है करते उसमें। हैं नहीं नहीं, हर और जी। ब्लेस भी करते हैं इसीलिए। हम्म, और सही। एक्चुअली में स्टेट ऑफ माइंड वही हो जाता है कि इस टाइम सिर्फ बस आंखें बंद करके बैठे रहें, कुछ बोलती बंद बंद हो जाती है, वही जो इन्होंने पहले कहा था। यस। थैंक यू वंदना थैंक जी, यू। थैंक यू आप सबको। आरती जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड टाइम निकालने के लिए 1 घंटे का पूरा वीडियो था, इट वाज लॉन्ग, बट मैं सबको आभार अपना प्रदर्शित करती हूँ। ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच तृप्ता जी, और थैंक यू गॉड सुनीता ब्लेस। जी। हम थैंक यू सब पीएमसी हिंदी। बिल्कुल। यस। सो बिल्कुल यस। बिल्कुल, शुक्रिया उसका भी। सो मास्टर्स, जी। बात यह है कि आपके साथ या हमारे साथ जो कुछ भी, जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको चीजें पता नहीं हो, सबको हर चीज पता है, मगर हम साथ में जुड़कर ध्यान करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और ग्रुप की ऊर्जा उसको बढ़ाते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। तो आप सबसे जुड़कर और आप सबसे मिलकर बहुत सारी बातें जो मुझे पता चलती हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, लेकिन जब टाइम मिलता है तब देखती हूँ। बट थैंक यू। सो मैं अब देखिए कब आना होता है, लेकिन जरूर कभी भी जब भी आना होगा तो मैं, फिर हम दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। फिर अब एक यस ऑफ ऐसा कोर्स। ऐसा कुछ, उस समय तो गर्मी में आई थी, माय गॉड, पसीने से तर। बट मजेदार था सबसे मिलना। और अब आगे और टिकट करा के बताओ मधु जी कब आ रहे हो? मजे, हाँ, तो 7 साल के बाद आई थी। पति परमेश्वर कब सोचते हैं, या ऐसा कब मौका मिलता है कि बुलावा आ जाए इंडिया से, तो हम, तो देखिए जैसा भी होता है, बट जरूर कोशिश। डिवाइन में डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, वो तो डला हुआ है, वो तो हर दिन डला रहता है। बस फिर राइट समय पे आपको मिल जाएगा, हाँ, टिकट भी आ जाएगा, सब जैसे कुछ। होता है ना कि बस हो गया अब जिंदगी में, अब बस अब थोड़ा सा घूमो फिरो, दुनिया देखो, ये भी होता है। और जब हम भारत से निकलकर यहाँ पर आई तो मेरे, तब मुझे महसूस हुआ दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन जब दोस्त फिर से, जो पुराने जो स्कूल में पढ़े हुए दोस्त थे, वो यहाँ मिलने लगे ना, तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, दुनिया तो गोल है। तब बहुत कितनी ऐसे छोटी है, कितनी दुनिया छोटी बहुत, है। हाँ दुनिया छोटी है। जितने भी मेरे स्कूल गोल के है। फ्रेंड्स हैं, मैं जबलपुर से हूँ, और जबलपुर से जितने भी फ्रेंड्स हैं हर देश विदेश में मौजूद हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ के जन्म लिए हुए सारे जो जितने भी मास्टर्स हैं उसी सन में जिन्होंने जन्म लिया है, तो मैं सोच रही थी ऐसा क्यों कि सारे बाहर हैं, ऐसा क्यों, सबको क्यों बाहर रखा गया है। तो ये मेरे दिमाग में आ रहा था। तो होता ना, आपको हर मेरी क्षण कुछ फ्रेंड है, बताना हाँ वो भी जबलपुर की है, और कल ही उससे बात हुई। वो भी इस समय वही मैरीलैंड में है। है, यूएस जबलपुर में के है लोग वो भी, कितने अच्छे उसके होते हैं। उसके ये हस्बैंड भी अच्छे यहीं सभी पे होते है। हैं, मैं मजाक कर रही हूँ। बट थैंक यू तप्ता जी, सुनीता जी, और इसी तरह थैंक यू ध्यान वेरी बना मच, रहे। थैंक यू सो मच। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।
सो मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। और अब वैसा कुछ खास तो है नहीं, मगर जबलपुर की बात ही न्यारी है। जबलपुर के लोग बड़े अच्छे हैं। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, टेक अ रेस्टफुल नाइट। आप सोएं, आराम करें, और रात को ये डालकर सोए कि जब मैं सुबह उठूंगी तो मेरा दिन खिला खिला सा होगा, मैं खिली खिली से होंगी या खिला खिला सा होऊंगा, और जो कुछ भी मैं चाहता हूँ चाहती हूँ वो सब पूरे हो जाएंगे, मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। बोलो, सो जाओ। कैसे होंगे, क्या होंगे, यूनिवर्स पे डाल दो, छोड़ दो। तो देखते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ये जो चमत्कारिक ऊर्जाएं हैं उसको इस्तेमाल तो करो, देखो तो क्या होता है, डाल के तो देखो, एक्सपेरिमेंट करो। आज सब लोग एक्सपेरिमेंट करो, रात को जो भी सोने वाला है इंडिया में, खासकर जो लोग अभी जिनकी रात है, तो ये आप एक इंटेंशन डालो कि जो भी आपको चाहिए डाल के सो जाओ। कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन डाल तो दो। और एंजॉय करो। So thank you, masters. Love you all. Have a wonderful day and keep smiling, keep sharing. और ध्यान करते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, दूसरों से या दूसरों को बताने से पहले खुद की प्रैक्टिस जरूर करना है और आगे बढ़ना है। सो धन्यवाद मास्टर्स, लव यू ऑल, बाय। सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, और हंसते हंसते खिलखिलाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।